नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आपने पिछले महीने बांग्लादेश के बारे में सुना ही था। वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था, अब वहाँ पे अंतरिम सरकार बन चुकी है। कुछ वैसा ही अब म्यांमार में भी होने वाला है। अब भारत का पड़ोसी देश म्यांमार भी है। म्यांमार में सैन्य शासन का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस देश ने 1962 से सेना की तानाशाही झेली है, लेकिन अब हालत बेहद ख़राब हो चुके हैं। सेना एयर स्ट्राइक कर बगावती जनता को शांत कराने की कोशिश कर रही है। दिन ब दिन मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की अब भी जेल में है। इन देशों में एक के बाद कुछ ऐसा घटता रहा है जिसने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है। साल 2020 के चुनाव में आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने 476 में से 396 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए संसद के पहले दिन ही आंग सान को दूसरे राजनेताओं के साथ कैद कर लिया। सेना ने उन पर चुनाव में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार करने और कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए दिसंबर 2021 में 4 साल की सज़ा सुनाई। इसके बाद फिर मामले में सुनवाई करते हुए आंग सान सू की को 2022 में और 4 साल की सज़ा सुनाई गई। दिसंबर 2022 तक आंग सान सू की पर अलग अलग मामलों के तहत कुल 32 साल की सज़ा हो चुकी है। इसके बाद सेना के खिलाफ बगावत शुरू हो गया। आज भी वहां गृह युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से कई रिफ्यूजी रोहिंग्या मुस्लिम भी भारत के मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आए हैं। म्यांमार की सेना का चीन से काफ़ी नज़दीकी रही है, जिसके वजह से भारत के कई प्रोजेक्ट अधर में लटक गए हैं। म्यांमार की सेना जुंटा को सत्ता पर अपनी पकड़ के लिए इस समय सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तख्ता पलट के 3 साल बाद पहली बार उसको एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। बीते कुछ हफ्तों में शक्तिशाली सशस्त्र विद्रोही लड़ाके नए आक्रमण के लिए प्रतिरोधी बलों के साथ शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अलोकप्रिय होते जुंटा की कमजोरियां खुलकर सामने आई है। म्यांमार के अंदर जारी गृह युद्ध के बीच चीन की सेना सक्रिय हो गई है। उसने सीमा पर गश्त लगाना शुरू कर दिया है। चीन को डर सता रहा है कि म्यांमार की लड़ाई का असर उसके सीमाई इलाके पर पड़ सकता है। म्यांमार में सेना और विद्रोही के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहाँ भी बांग्लादेश की तरह कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। चीनी सेना और एयरफोर्स की ओर से यह गश्त तब लगाई जा रही है जब म्यांमार में कई महीनों से गृह युद्ध चल रहा है और सत्ता पर काबिज सेना को देश के एक बड़े इलाके को विद्रोहियों के हाथ से गंवाना पड़ा है। इसी वजह से PLA पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन की सेना है, को डर सता रहा है कि म्यांमार में खराब हालत चीन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। म्यांमार चीन के लिए इसलिए भी खतरा है क्योंकि यह ड्रैगन के हिंद महासागर में घुसने का रास्ता है और वहाँ की अस्थिरता चीन के लिए सिरदर्द बन रही है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।